अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने मैथ का पीछे वाला काम किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से। ठीक है, मैच एंड काउंट। मैच का मतलब क्या होता है? मिलाना। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, कि हमने गिन के जो तो है वो मैच करना है। ठीक है, कि कितना यूज हुआ है। तो क्या है? मैच काउंट एंड राइट द आंसर, कि इनको मैच करें, गिने और इनका आंसर लिखें। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे बच्चे डॉग्स। ठीक है, डॉग्स के साथ क्या है? बोन्स। तो उन्होंने कितनी बोन्स की हैं? यूज की हैं। ठीक है, पहले क्या है? एक डॉग के साथ एक कुत्ते ने क्या की है? एक हड्डी इस्तेमाल की है, एक हड्डी खाई है। ठीक है, दूसरे कुत्ते ने दूसरी, फिर तीसरे कुत्ते ने तीसरी, चौथे कुत्ते ने चौथी। तो अब हमने इनको गिनना है कि ये कितनी हड्डियां उन्होंने इस्तेमाल की हैं। 1 2 3 और 4। कितनी हो गई बच्चों? 4। 4 बोन्स क्या हो गई? यूज हो गई हैं। ठीक है, तो हमने आंसर इसका क्या देना है? डैश बोन्स वर यूज। कितनी हड्डियां इस्तेमाल हुई हैं? 4। इसका क्या आंसर आया? 4। ठीक है, 4 बोन्स वर यूज्ड। 4 हड्डियां इस्तेमाल हुई। ठीक है, अब आगे देखें, डॉग हाउसेस हैं। ठीक है, हर कुत्ते के लिए अलग अलग घर है। तो हमने ये देखना है कि उन्होंने कुत्तों ने कितने घर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो हर कुत्ते के साथ एक कुत्ता एक घर में जाएगा। ठीक है, तो दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, और पांचवा पांचवे में, और छठा छठे में। तो यहाँ पे 6 कुत्ते और 6 घर हैं। ठीक है, तो डैश डॉग हाउसेज वर यूज्ड। कितने डॉग हाउस किसको कहते हैं बच्चे? जो कुत्ते के घर होते हैं। तो कितने इस्तेमाल हुए हैं वो? 1 2 3 4 5 और 6। तो डैश डॉग हाउसेज वर यूज्ड 6। इसका क्या आंसर आएगा? 6। ठीक है, अब आप लोग नीचे देखें, डैश केन ऑफ फूड वर यूज्ड। केन ऑफ फूड मतलब ये खुराक के जो डब्बे हैं, कुत्तों ने को कितने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो हमने वो पहले मैच करने, फिर उनको काउंट करेंगे। ठीक है, एक कुत्ता जो है तो वो एक केन यूज करेगा। ठीक है, केन ऑफ फूड जो है तो वो एक ही यूज करेगा। तो हमने मैच करना है 1 2 3 4 और 5। कितने डॉग्स हैं? 5 हैं। तो ये कितने यूज हुए हैं? 5 ही यूज हुए हैं। तो ठीक है, डैश कैन ऑफ फूड वर यूज्ड 5। इसका क्या आंसर आया? 5। ठीक है, आगे क्या है? डॉग्स हैं और बॉल्स हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कितने डॉग्स हैं और कितनी बॉल्स उन्होंने यूज की हैं। तो एक डॉग जो है तो वो एक ही बॉल यूज करेगा ना। ठीक है, हाँ, एक बॉल के साथ ही खेलेगा ना। तो ठीक है, हम इसके साथ मिला रहे हैं, पहले को एक के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, तो फिर तीसरे को तीसरी के साथ। तो कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। ठीक है, 3 बॉल्स वर यूज। 3 बॉल्स जो है तो वो 3 बॉलों के साथ उन्होंने खेला है। ठीक है, तो अब नीचे क्या है बच्चों? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थिंग्स यूज्ड। जो मतलब चीजों का सबसे बड़ा नंबर जो था, तो वो कौन सा था बच्चों? 4 था, 6 था, 5 था, या 3 था? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 6। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? 6। आगे क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थिंग्स यूज्ड। चीजों का जो सबसे बड़ा नंबर था वो कौन सा था? 6। ठीक है, आगे है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थिंग्स यूज्ड। जो चीजों का सबसे छोटा नंबर था वो कौन सा था? 4 था, 6 था, 5 था, या 3 था? तो सबसे छोटा नंबर बच्चों कौन सा है? 3। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थिंग यूज्ड? 3। ठीक है, अब आप लोग आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। यकीनन आपको इस पेज की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कंपैरिजन का बता देती हूँ। कंपैरिजन किसको कहते हैं? कंपैरिजन मुकाबला, मुवाजना, किसी चीज में मुकाबला करना या किसी चीज का मुवाजना करना। ठीक है, जैसे कि एक चीज छोटी है तो दूसरी बड़ी है। ठीक है, एक चीज बड़ी है तो दूसरी उससे छोटी है, एक चीज हल्की है तो दूसरी भारी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक चीज हल्की है तो एक चीज भारी है, एक चीज लंबी है तो एक चीज छोटी है। ठीक है, जो लंबा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टॉल, और जो छोटा होगा उसके लिए शॉर्ट। ठीक है, स्मॉल किसको कहते हैं बच्चों? जो सबसे छोटा होता है। बिग किसको कहते हैं? जो बड़ा होता है। ठीक है, अब बिग और स्मॉल तो हो गया, अब मुवाजना किस चीज का होगा? ठीक है, मतलब कि बड़ा उससे बड़ा, बिगर, बिग और बिगर। बिगर किसको कहते हैं बच्चों? जो सबसे बड़ा होता है। बिग बड़ा, तो बिगर जो कहते हैं जो सबसे, जो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बिग बड़ा, और बिगर उससे बड़ा, यानी ज्यादा बड़ा, बिग से ज्यादा बड़ा। ठीक है, बिगर किसको बोलते हैं बच्चे? ज्यादा बड़ा। ठीक है, अब बिगर से भी ज्यादा बड़ी क्या चीज होती है?
बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा। अब उससे बड़ी क्या चीज होगी? बिगेस्ट, सबसे बड़ा। बिगेस्ट किसको बोलते हैं? सबसे बड़े को। ठीक है। अब ये इन चीजों का मुआवजा, इस इनको क्या कहते हैं? इस चीज को कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है। बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, और बिगेस्ट सबसे बड़ा। ठीक है। जैसे कि एक प्लेट में सेब रखे होंगे, ठीक है, तो आप जो सबसे छोटा होगा तो उसको छोटा सेब देंगे तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे बड़े वाला खाना है। ठीक है। तो जो बिगेस्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो उससे छोटा जो होगा वो बिगर होगा, तो फिर उससे जो छोटा होगा वो बिग होगा, तो फिर उससे छोटा क्या होगा? स्मॉल होगा। देखिए बच्चों, आप छोटे, आप अगर घर में आपका छोटा भाई होगा तो उसको सेब देंगे, ठीक है, तो वो बड़ा होगा। ठीक है। तो जब वो सेब अपने बड़े भाई के पास अगर सेब देखेगा तो उसके पास बड़ा होगा, तो वो कहेगा मैंने नहीं, ये नहीं खाना, मैंने वो वाला खाना है। ठीक है। क्योंकि उसके पास वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो कहेगा मैंने वो वाला खाना है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मुकाबला हो गया। ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ग्रुप में बैठे होंगे तो एक प्लेट में सेब पड़े होंगे, तो वहां पे जो सबसे बड़ा सेब होगा तो वो क्या होगा? बिगेस्ट होगा। ठीक है। इसी तरह नीचे देखें, बिग बिग बड़ा होगा, बड़ा हो गया। ठीक है। फिर स्मॉल, उससे छोटा, स्मॉलर, सबसे बिग जो है तो बड़ा, स्मॉल छोटा, चेवा छो, टेलिफ्टा छोटा। तो स्मॉलर क्या होगा? ज्यादा छोटा। स्मॉलर किसको कहेंगे? ज्यादा छोटा। जे ये लिफिया दालहेदा, ज्यादा। चेवा छो, टेलिफ्टा, छेवाओ टेलिफ्टा छोटा, ज्यादा छोटा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है। सबसे छोटा। जैसे कि क्लास में आपको पेंसिल दी जाती है, ठीक है, किसी को बड़ी मिल गई, किसी को छोटी मिल गई। ठीक है। तो जो जिसको सबसे छोटी मिलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट। ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? सबसे छोटी। सीन बे सब, सीन बढ़िए से, सबसे, छेवा छो, टेलिफ्टा छोटा। ठीक है। स्मॉल छोटा, स्मॉलर ज्यादा छोटा, और स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे छोटा। अब नीचे देखें, चले बच्चों, साइज का लफ्ज हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी चीज को छोटा या बड़ा कहते हैं। ठीक है। तो छोटा या बड़ा किसी चीज का इस्तेमाल करने के लिए हम साइज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज को वजन के हिसाब से करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मास का मतलब होता है वजन के हिसाब से करना। ठीक है। कोई चीज हल्की है तो कोई चीज भारी है, कोई उससे भारी है तो कोई सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है। तो उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मास का। ठीक है। तो हैवी किसको कहते हैं? भारी को। ठीक है। भारी, हैवी, भारी, हैवी, भारी, भेलिफ भा, रे छोटिये री, भारी। ठीक है। तो हैवियर किससे होगा? हैवियर का क्या मतलब होगा? ज्यादा भारी। हैवियर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ज्यादा भारी। ठीक है। जे ये लिफ या, दाल हे दा, ज्यादा, भे अलिफ भा, रे छोटिये री, भारी, ज्यादा भारी। ठीक है। तो अब हैवीएस्ट क्या होगा? सबसे भारी। हैवीएस्ट क्या होगा? सबसे भारी। ठीक है। सीन बे सब, सीन बढ़िए से, सबसे, भेली भा, रे छोटियरी, भारी, सबसे भारी। ठीक है। जैसे कि ये देखे ना आप, पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही हैं। पत्ता है तो वो हल्का है। ठीक है। उसके बाद बैल है तो वो क्या है? भारी है ना। उसके बाद ये टूल है कोई, ठीक है, हाँ, वजन उठाना है, मतलब वजन उठाने वाली कोई चीज है, हैवी, तो ये क्या है? हैवियर, ज्यादा भारी है। और उसके बाद क्या है? ये व्हील है, ये मतलब कोई नहीं उठा सकता। ठीक है। मतलब ये भी वजन में क्या है? बहुत भारी है, सबसे भारी जो है, तो ये चीज आ गई है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हैवी, भारी है ये भी। ठीक है। तो उसका उल्ट क्या होगा? लाइट, हल्का। ठीक है। हैवी भारी, और लाइट हल्का। तो हेलम हल, काफलिफ का हल्का। हल्के से भी, हल्के से आगे क्या होगा? लाइटर, ज्यादा हल्का। जैसे कि बैलून बिल्कुल हल्का होता है ना, उसका कोई वजन नहीं होता। ठीक है। जे येलिफ या, दाल हेदा, ज्यादा, हेलम हल, काफलिफ का हल्का, ज्यादा हल्का। उसके बाद क्या है? लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा हल्का। लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा हल्का। ठीक है। सीन बे सब, सीन बढ़िए से, सबसे, हेलम हल, काफ अलिफ का, सबसे हल्का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों? जब किसी चीज को लंबाई में नापते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को लेंथ यानी लंबाई में नापते हैं तो छोटा या बड़ा, लंबा या छोटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, जो सबसे छोटा इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? शॉर्ट। शॉर्ट, छोटा, लंबाई में छोटा। ठीक है, लंबाई में सबसे जो छोटा होगा उसकी क्या, उसको क्या कहेंगे हम? शॉर्ट। ठीक है, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको हम कहेंगे टॉल, लंबा। ठीक है, लंबाई में यानी लंबा। फिर उससे जो बड़ा होगा ना तो उसको हम कहेंगे टॉलर, ज्यादा लंबा। ठीक है, जे अलिफ या दाल हेदा, ज्यादा लंबा। ठीक है, लाम बेलम, लाम मिम लम, बेलिफ बा, लंबा, ज्यादा लंबा। ठीक है, अब आ जाएगा टालेस्ट, सबसे लंबा, लंबाई में सबसे लंबा। ठीक है, टालेस्ट किसको किसको कहते हैं? सबसे लंबा। सीन बेसब, सीन बड़िए से, सबसे, लाम मिम लम, बेलिफ बा, सबसे लंबा। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा बच्चों के कंपैरिजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।